हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम गांधी महात्मा गांधी जी के बारे में देखेंगे। तो गांधीयन एरा कब से शुरू होता है, उनकी लाइफ में क्या क्या घटित है, उसके बारे में हम आज पूरी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका पूरा नाम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम करमचंद था। माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी वाइफ जो थी वो थी कस्तूरबा गांधी। इनके बेटे थे हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ये चार लड़के थे इनके, जो कि गांधी जी के बेटे थे। 1888 में ये लंदन गए लॉ स्टडी के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। ये 1888 में लंदन गए थे। 1891 में ये अपनी पढ़ाई पूरी कर 3 साल बाद इंडिया आए एज अ बैरिस्टर। और इंडिया आए तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इन्हें काम नहीं मिलता था। तो ये अपने लंदन में रहे कुछ दोस्तों को बताया कि मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो एक बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। उनको एक वकील की ज़रूरत थी जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी लंदन में। तो लंदन से गांधी जी तक खबर आई कि साउथ अफ्रीका में किसी को उनकी ज़रूरत है और वहाँ वे जाएं और उनकी हेल्प करें। उन्हें एक अच्छी सैलरी मिलेगी। तो 1891 में जब ये आए तो 2 साल तक इन्होंने प्रैक्टिस किया कोर्ट में, और 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ दादा अब्दुल्ला थे जिन्होंने इन्हें बुलाया था वहाँ। 1893 में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले तो 1893 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका चले गए, और 1893 में ही विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना पॉपुलर स्पीच दिया था। शिकागो जो है वहाँ अपना पॉपुलर स्पीच दिया था। 1893 में इन्होंने, एनी बेसेंट जो हैं वो भारत आई। ये भी शिकागो के इस सम्मेलन में ही थी, और वहीं से ये इंडिया आई। और 1893 में ही तिलक ने गणपति फेस्टिवल जो होता है वो उसको शुरू किया महाराष्ट्र में। पूरी धूमधाम से एक मास जो इकट्ठा होती है वो उस तरह से तिलक ने ही शुरुआत की थी इसकी। अब देखते हैं कि गांधी जी जब साउथ साउथ अफ्रीका गए तो उनको एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। 7 जून 1893 को हुआ क्या कि वे स्टेशन से जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया की तरफ जा रहे थे। तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पिट्समैरिट्जबर्ग स्टेशन। इसी स्टेशन पे इनको उतार दिया जाता है क्योंकि ये इंडियन थे, और इंडियन को थर्ड क्लास डिब्बे में बैठना था, और ये फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे, तो इसलिए इनको उतार दिया गया था। तो जब उतारा गया था तो 7 जून को साउथ अफ्रीका में ठंड पड़ती है, और ठंड में ही अपना पूरी रात जो है स्टेशन पे गुजारे थे, पिट्समैरिट्जबर्ग स्टेशन पे। और यहीं से गांधी तो पैदा हुआ कि नहीं, मुझे अब लोगों की हेल्प करनी है, और मैं ऐसे लोगों से लड़ूंगा जो कि हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो कि रंग के, कलर के बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो 1893 से 1914 तक ये साउथ अफ्रीका में काफ़ी कार्य किए, और वहाँ इनको काफ़ी मेडल्स भी मिले, इनकी कार्य की सराहना हुई। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आ गए थे। भारत ये 9 जनवरी 1915 को आए, तो इस दिन ही NRI डे मनाया जाता है भारत में। और 1894 में हुआ क्या था कि जब 93 में गए थे तो 94 में इन्होंने नेटल कांग्रेस नाम की एक पार्टी बनाई थी जो कि साउथ अफ्रीका में थी। 1899 में उन्हें बोर मेडल से नवाजा गया। वहाँ की जुलू ट्राइब जो थी उसने इन्हें ये मेडल दी थी क्योंकि इन्होंने हेल्प की थी उनकी।
1910 में टोल्स्टॉय आश्रम बनाया था जो कि जोहानिसबर्ग में था। 1904 में फिनिक्स आश्रम डरबन में बनाया इन्होंने। 1915 में सत्याग्रह आश्रम जो है कोचरम में बनाया था इंडिया में। 1915 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में बनाया था। 1929 में जो है अनासक्ति आश्रम जो है कौसानी उत्तराखंड में बनाया था। 1936 में सेवाग्राम जो है वार्धा में महाराष्ट्र में बनाया था। इस प्रकार गांधी के से जुड़े कुछ फैक्ट थे ये। अब हुआ ये कि 1901 में बीच में जो है 1893 में जब ये साउथ अफ्रीका गए थे तो बीच में 1901 में आए थे तो सबसे पहले इन्होंने एक कांग्रेस सेशन को में भाग लिया था। तो कलकत्ता में एक कांग्रेस सेशन हुई थी 1901 में और इसके चेयरमैन थे दिनेशा ई वाचा। और पहली बार भारत में गांधी जी ने कांग्रेस सेशन में भाग लिया था कब? 1901 में। 1906 में ये फिर साउथ अफ्रीका में थे और इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था वहाँ। फर्स्ट सत्याग्रह जो है साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किया था। 1908 में जो है ये जेल गए, पहली बार जेल गए थे 1908 में, जो साउथ अफ्रीका में ही गए थे। अब इनकी कुछ बुक देख लेते हैं, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी इनकी थी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और हिंद स्वराज लिखा था 1909 में। ये 1909 यानी कि ये साउथ अफ्रीका में ही थे उस समय। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो अपने जीवनी है इनकी, तो 1925 तक की इनकी बातें जो है इनकी जीवनी में लिखी हुई है। एक और बुक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, जो कि इनकी 3 बुक्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब इनके कुछ न्यूज़पेपर जो चलाए गए थे, जैसे इंडियन ओपिनियन है 1903 में साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने चलाया था। ग्रीन पैम्फलेट है, फिर यंग इंडिया है, हॉरिजन जो है ये 1932 में चलाया था। तो ये कुछ न्यूज़पेपर है, आप ध्यान रखें इनके। 1918 में अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाया था इन्होंने, जो कि मिल जो वर्कर थे उनके लिए एक ट्रेड यूनियन बनी, ताकि ये मिल मालिकों से उनकी गुलामी न सह सके और पूरी तरह से अपना हक ले सके। तो ये 1918 में अहमदाबाद में इन्होंने बनाई थी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। और 1923 में ऑल इंडिया खादी बोर्ड इन्होंने बनाया था। 1925 में ऑल इंडिया चरखा यूनियन बनाया था। गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोखले थे। और 1915 में केसरे हिंद टाइटल जो है इनको दी गई थी। ये टाइटल इसलिए दी गई थी क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें इंडियन सोल्जर्स को इन्होंने मोटिवेट किया था उसमें लड़ाई में भाग लेने के लिए। तो ब्रिटिश जो है इनको 1915 में ही केसरे हिंद की टाइटल दी थी। बाद में ये जलियांवाला जो कांड हुआ उसके बाद इन्होंने एक टाइटल जो है लौटा दी थी, क्योंकि ये जलियांवाला बाग काफ़ी निर्दयता से लोगों को मारा गया था और ये टाइटल उन पर शोभा नहीं देती थी। अब गांधी जी से रिलेटेड कुछ मूवमेंट देख लेते हैं, जैसे चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ था। चंपारण मूवमेंट तब हुआ था जब 1916 में सबसे पहले गांधी जी अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करने के लिए एक कांग्रेस के सेशन में भाग ले रहे थे। तो जब वे बैठे थे तो उनसे मिलने के लिए एक नेता आए जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, और उन्होंने चंपारण की स्थिति बताई, क्योंकि वो बिहार से थे और वे जानते थे कि गांधी जी उनकी बात सुनेंगे और वहाँ जाकर उनसे बातचीत करेंगे। तो गांधी जी ने जब उनकी बातें सुनी राजकुमार शुक्ला की, तो गांधी जी को कुछ भी पता नहीं था कट्ठा क्या होता है, चंपारण क्या होता है, कैसी जगह है, और नील जो है वहाँ कल्टीवेट होता है। तो राजकुमार शुक्ला ने उन्हें काफ़ी एक्सप्लेन किया, लेकिन गांधी जी समझे नहीं। उन्होंने कहा कि जब मैं अहमदाबाद वहाँ से लखनऊ में जो सेशन हुआ था 1916 का कांग्रेस का, वहाँ पे हुए थे, तो वहाँ से वो अहमदाबाद चले गए थे। अहमदाबाद भी राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे चले गए और उनसे बोला कि आप हमें न्याय दिलाइए चंपारण में।
चंपारण की अभी घटनाएं मैं बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ था। तो अहमदाबाद में ही इनको वचन दिया था, राजकुमार शुक्ला को गांधी जी ने वचन दिया कि मैं कोलकाता मुझे अगले साल जाना है, और जब मैं 1916 था वो और 17 में इन्हें जाना था, तो उन्होंने बताया कि जब 17 में आऊँगा तो तुम्हारे बिहार के चंपारण में मिल लूँगा और देखूँगा वहाँ की क्या समस्याएं हैं, उसे समझूँगा। अब देखते हैं कि चंपारण में समस्याएं क्या थी। चंपारण जो है एक जगह है बिहार में, और यहाँ की समस्या थी तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया का मतलब होता है कि जो 1 बीघा ज़मीन होती है उसमें 20 बिस्सा होता है, यानी 20 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर इन्हें नील उगाना होता था। और इस नील के उगाने के कारण इनके खेत की जो कंडीशंस थी वो ख़राब हो जाती थी बिल्कुल, और ये अपने लिए अन्न जो है उपजा नहीं पाते थे खाने के लिए। तो इनका कंप्लेन था कि इसे बंद किया जाए या कम किया जाए। तो गांधी जी आए यहाँ, और जब गांधी जी आए तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता चला कि कोई MK गांधी नाम का व्यक्ति जो है चंपारण में आ रहा है, और यहाँ काफ़ी बवाल मचाएगा ये, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इसने कुछ बड़ा ही धमाल कार्य किया था। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो स्टेशन पे पुलिस फोर्स लेकर खड़े हो जाते हैं कि गांधी जी इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन होता ये है कि गांधी जी जो हैं ये टाइम के बड़े पक्के थे। इन्हें पता होता था कि कब इन्हें स्टेप आगे लेना है, कब पीछे लेना है। जब वहाँ पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में खड़ी थी तो उन्होंने वहाँ जाना उचित समझा। वहाँ उतरे स्टेशन पे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात किए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें कहा कि आप यहाँ जो है दंगा फसाद करा सकते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ घुसने नहीं देंगे, आप यहाँ से वापस चले जाइए या फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं किसानों की जो है बातें हैं उसे सुनूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, और यदि आपको उचित लगे तो आप इन्हें न्याय दे दीजिएगा, वरना रफा दफा उसे कर दिया जाएगा। जब गांधी जी की बातों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सुना तो उसे लगा कि हाँ, कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं होगा और ये मामला पूरी तरह से सलट जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए, लेकिन क्या भरोसा होगा कि आप जो बात करेंगे उससे दंगे या फसाद की जो है वो शुरुआत नहीं होगी। तो गांधी जी ने कहा आप अपना एक व्यक्ति भेज दीजिए जो कि हमारे साथ बैठेगा और वो समझेगा बात को। तो जब गांधी जी चंपारण में गए, टेबल कुर्सी लगी और वहाँ एक अंग्रेज अफसर भी बैठा था जो कि लोगों की बातों को सुन रहा था, इनकी कि क्या बातें चल रही हैं। तो किसान बोले कि बिल्कुल, किसान जब गांधी जी से बातें कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमें काफ़ी दबाया जाता है, हमारी बातों को सुना नहीं जाता है, हमारी खेतों पे नील उगाया जाता है और हम बहुत परेशान हैं, जिसके कारण हमें अन्न जो है वो पैदा करने में दिक्कत होती है और हम भूखे रह जाते हैं। तो जब बातों को सुना गांधी जी ने, तो गांधी जी ने कहा कि ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी बातों को सुनता नहीं है कोई, देखिए हमारे ऑफिसर आए हैं जो कि आपकी बातों को सुन रहे हैं। तो लोगों को, किसानों को लगा कि हाँ भाई, ये तो हमारी बातों को सुन रहे हैं और सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। और किसानों के अंदर कुछ उम्मीद जगी और गांधी जी इनकी मांगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने रखा। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बातों को रखा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ कम की, इनकी जो है, इनको दोहन कर रहे थे इनके उसका, तो उसको कुछ कम किया, कुछ किसान दबे और इस तरह ले देकर रफा दफा किया गया चंपारण मूवमेंट को 1917 में। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि 3 कट्ठा जो है, 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है और 3 कट्ठे पे इनको नील उगाना पड़ता था 20 कट्ठे में।
राजकुमार शुक्ला जो थे ये गांधी जी को चंपारण बुलाए थे। अब कौन कौन से लीडर्स थे जो कि इनके सपोर्ट में वहाँ पे आए हुए थे, ये क्वेश्चन आता है। आप इनके नाम रट लें बिल्कुल। जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर थे, हर नरहरि पारिकर थे, फिर महादेव देसाई थे, मजरुल हक थे, जेबी कृपलानी थे। ये लोग भी वहाँ उपस्थित थे जब चंपारण में गांधी जी गए थे और इनका सपोर्ट किया इन लोगों ने। एनजी रंगा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने चंपारण मूवमेंट को अपोज किया था, गांधी जी का अपोज किया था इसने। चंपारण के सक्सेस होने पर, चंपारण मूवमेंट जब सक्सेसफुल हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की टाइटल दी थी। आप याद रखें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको टाइटल दी थी महात्मा की। अब 1918 में जो है अहमदाबाद मिल मूवमेंट चला और इनका इशू था प्लेग बोनस। वहाँ प्लेग बहुत तेज़ फैला था और ये यहाँ के मजदूर चाहते थे कि उन्हें जो है 35% प्लेग बोनस मिले, लेकिन जो मिल मालिक थे वो नहीं दे पाए और गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी आए और यहाँ पे अपना पहला हंगर स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल सबसे पहले इंडिया में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मूवमेंट में किया था। ध्यान रखें और रट लें बिल्कुल इसे। जिसके कारण जो डिमांड थी वो 35% थी, लेकिन मिला इन्हें 23% तक मिल गया था प्लेग बोनस। अब यहीं जो है अहमदाबाद में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन एक इंस्टीट्यूशन का इन्होंने निर्माण किया गांधी जी ने, और इस एसोसिएशन के ज़रिए ये लेबर्स को यूनाइट किए और उन्हें अपने हक के लड़ने के लिए मोटिवेट किया। अब इनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मिल मालिक जो है अपने मज़दूरों को अपना सदस्य बनाएं, ना कि उनकी मौलिक अधिकारों का हनन करें। ये इसलिए नहीं था कि जो है मिल मालिक अपने जो मज़दूर हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर लें। ये था कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं, मिल मालिक जो हैं वो इनके दुख दर्द को समझें और बिल्कुल इनका साथ दें परिवार के सदस्य की तरह। अब 1918 में हुआ था खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा गुजरात में है। खेड़ा में हुआ था कि सूखा पड़ा था यहाँ और सूखा पड़ा था और यहाँ फिर भी कर वसूला जा रहा था, तो गांधी जी को यहाँ बुलाया गया और गांधी जी जब आए तो एक समझौता हुआ अंग्रेज़ों और किसानों के बीच कि जो दे सकता है वही टैक्स देगा और जो नहीं दे पाएगा, जिनके अनाज नहीं हुए हैं, वो टैक्स नहीं देगा। ये यहाँ का फुल एंड फाइनल नतीजा निकला था। इसमें सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक जो थे, ये दोनों लोग सपोर्ट किए थे गांधी का। इसके बाद जो है खेड़ा मूवमेंट के बाद गांधी जी जो है नेशनल लीडर बन गए थे बिल्कुल। तो ये कुछ हमने गांधी जी के बारे में देखा, आगे भी हम देखेंगे और सारी चीज़ें। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम यहीं रुक रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग नॉलेज गेन करें और एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करें। ओके, थैंक यू।